नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर 19 तक। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 395 जो बढ़कर वर्तमान में 400 से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं उनको हम विस्तार से जानेंगे। और आज हम इस वीडियो में 1 से 19 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अनुच्छेद के बारे में जानें, उससे पहले हम भारतीय संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची। तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ था और प्रारंभ में उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने उसमें भाग थे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के ढांचे को प्रस्तुत करता है। सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्य को स्थापित करता है। भारतीय संविधान में जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनकी संरचना, उनकी प्रक्रियाओं और शक्तियों तथा कर्तव्य को स्थापित करने के बारे में बात की गई है और नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य को भी निर्धारित करता है। भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब भारत का संविधान प्रारंभ में बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और जनवरी 26, 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। यानी कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब में से सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर को व्यापक रूप से मुख्य वास्तुकार माना जाता है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो ये जाना हमने भारतीय संविधान के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 1 से लेकर 19 तक, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में बात की गई है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। कि मौजूदा जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन होगा। ठीक है, वो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 3 में।
सीमाओं के बारे में चर्चा भी की गई है अनुच्छेद 3 में, और नए राज्यों का निर्माण उसकी बात भी की गई है अनुच्छेद 3 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें बात की गई है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कहा गया है चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको कानून के समक्ष क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिशोध इसमें किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, जैन धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, या पुरुष हो या स्त्री हो, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति और लिंग के आधार पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, यानी कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है, जैसे सरकारी संस्थानों में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या ट्राइबल जो क्षेत्र हैं उनके लिए क्या किया गया, इसमें कुछ छूट दी गई है। ठीक है, वो अपवाद है भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी की समाप्ति इसमें की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या अस्पृश्यता की भावना से भेद व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, यानी कि उपाधियों का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कोई उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे कोई दूसरा व्यक्ति क्या है अपने आप को हीन समझने लगे, या इस तरह की उपाधि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाए कि राजा मनमोहन सिंह, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या है अपने आप को हीन न समझे। तो इस तरह की उपाधि ना तो भारत का नागरिक दूसरे देश से ले सकता है, ना भारत सरकार किसी को इस तरह की उपाधि देगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 19 का ए, नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी इसमें दी गई है। अनुच्छेद 19 बी, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक जमा होने का अधिकार इसमें व्यक्तियों को या भारत के नागरिक को दिया गया है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक जमा हो सकते हैं या इकट्ठा हो सकते हैं। अनुच्छेद 19 सी, कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है या किसी भी यूनियन या एसोसिएशन में शामिल हो सकता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 19 सी में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 डी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के घूमने का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक के भारत के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकता है। अगला अनुच्छेद है 19 ई। 19 ई में बात की गई है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, कि भारत का जो नागरिक है जिसे भारत की नागरिकता हासिल है वो भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है
या वहाँ अपना आशियाना बना सकता है। ठीक है, ये कहा गया है 19E। अगला अनुच्छेद है 19F। 19F में बात की गई है 300A द्वारा शासित एक मौलिक अधिकार के रूप में छोड़ा गया व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार रखने का अधिकार, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, जिससे 44वां संविधान जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्रारंभ में क्या था, ये एक मौलिक अधिकार था कि व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार रखने का अधिकार था। अगला अनुच्छेद है 19G, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार, कारोबार या पेशे को अपना सकता है। इसके लिए उसे क्या है, स्वतंत्रता है, किसी भी तरीके का व्यापार कर सकता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद, जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और जाना कि किस अनुच्छेद में किसके बारे में कहा गया है या कौन सी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का वीडियो हमने बनाया था आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, मददगार होगा। तो जितने भी आगे के अनुच्छेद हैं उन्हें हम इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा वर्डन ना पड़े और समझ भी आए और याद भी रहें। ठीक है, तो ये जितने भी अनुच्छेद बताए मैंने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें एक बार फिर से आप पढ़ें। और अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप इसकी PDF परचेज़ कर सकते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हम बनाएं या कोई भी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कहाँ कौन सी गलती है, इसके अलावा कौन सी और चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए थी। तो आपके कमेंट बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।